ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तुम लोगों में स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर। यस सर। यस। ठीक है, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बताओ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझते हो? जी सर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वर्क पाथ इंडिपेंडेंट। सही बात बोली? जी सर। ठीक है, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तुमने ध्यान दिया? जी सर। Potential energy is defined only for conservative force. तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने बोला वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट? जी सर। इसका मतलब अगर हम ए से बी जा रहे हैं वाया पाथ 1, 2 और 3, क्या पाथ मैटर करेगा? नो सर। इसका मतलब 1, 2 और 3 का वर्क डन सेम होगा क्या? जी सर। सही बात बोली मैंने? चलो देख लो, क्या W1, W2 और W3 इक्वल होंगे? अगर क्लोज्ड पाथ है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्या क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन 0 होगा? जी सर। ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। जीरो। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। बढ़िया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन हो गया, और एक फोर्स कोई और बोला? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बढ़िया, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल सही। और कोई एग्जाम्पल किसी को पता है? क्या स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को बोल फोर्स। सकते हैं? जिसमें भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। क्या हम लोग स्प्रिंग के लिए लिखते हैं U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर? यस सर। उसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा होना चाहिए? सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। सही बात है। क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 by R? जी सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है? कंजर्वेटिव। क्या हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं U इक्वल टू mgh? जी सर। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन भी कैसा है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। अगर मैं बोलता हूँ नॉन जी सर। कंजर्वेटिव फोर्स तो इसका क्या मतलब है? सर वो पाथ डिपेंडेंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, राइट? जी सर। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। इसका मतलब अगर हम ए से बी जा रहे हैं वाया पाथ 1 एंड वाया पाथ 2, तो वर्क सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट। डिफरेंट होगा। इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। नहीं होगा। सही बात है। जी सर। फॉर क्लोज्ड पाथ वर्क डन कैन नॉट बी 0। जीरो। इसका मतलब मैं ए से बी गया और वापस बी से ए आया तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा? नो सर।
बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी? नो सर। मैंने कहा नो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिवली हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, कोई एग्जांपल हमें पता है नॉन कंजर्वेटिव का? सर फ्रिक्शन। वेरी गुड, फ्रिक्शन। एयर ड्रैग समझते हो? जी सर। या विस्कस ड्रैग समझते हो कुछ? यस सर। जब लिक्विड फ्लो होता है तो ऐसा एक फॉर्मूला लगता है, F इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। या ऐसा किसी को याद आ रहा हो, स्टोक्स फोर्स में कुछ आइडिया है? F इक्वल टू माइनस 6 पाई ईटा आर बी। तो जो एयर ड्रैग होता है या जो विस्कस ड्रैग होता है या फ्रिक्शन होता है, ये हमारे कैसे फोर्सेस हैं? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। नहीं होगी। लॉजिकल लगा यस सर। सबको? जी सर। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को आइडिया देता हूँ स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? F इक्वल टू सर के माइनस एक्स। के एक्स। सही बात है। यस सर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ F वर्सेस X का, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? सर के। के या माइनस के? सर माइनस के। बढ़िया, सही बात है। जी पोटेंशियल सर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग का? सर हाफ हाफ के के एक्स एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए u वर्सेस x का? सर पैराबोला। पैराबोला। बिल्कुल सही। कैसे बचाना पैराबोला? सर वो के एक्स तो स्क्वायर वाई होता है इक्वल ना। टू ए u की एक्स पावर स्क्वायर 1 की। है, x की पावर 2 है। सही। यस सर। यस सर। fx ग्राफ में एरिया क्या देता है? सर कुछ नहीं। fx ग्राफ में एरिया वर्क डन। तो अगर x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, x एक्सिस के नीचे है तब नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन। लॉजिकल लग रही है बात? ध्यान से देखना। क्या पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाफ के एक्स इंटू एक्स कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो क्या इस के एक्स को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। लिख लो सर, सही है। तो के एक्स को क्या मैंने लिख दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अच्छा, मैं एक्स को क्या कह सकता हूँ? एफ बाई के। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स बाय 2। सही है, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, क्या बन जाएगा? हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2। बढ़िया, एफ स्क्वायर बाई 2 के। तो क्या सबको फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया है या 3 बताया मैंने? एक। 3 बताए। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एफ एक्स एंड एफ स्क्वायर बाई 2 के। लॉजिकल है? जी सर। ध्यान देना, मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या आज हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है? यस सर। डिफरेंशिएट कर दूं तो डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा?
तो 2x बन गया, 2k बन जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x फोर्स सही है। तो kx बन गया, माइनस डी बाई डी एक्स क्या बन गया? फोर्स द स्प्रिंग फोर्स। माइनस के एक्स, स्प्रिंग माइनस के एक्स को एफ कहते हैं क्या? यस सर इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया डालना चाह रहा हूँ कि क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर, अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तो थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। Yes, sir. जी यस सर। सर, ठीक है, मैंने बताया कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नहीं क्लोज करता। पाथ के लिए वर्क डन करता। कितना होगा? 0। जीरो। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, राइट? जी सर। बढ़िया। नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता। नहीं होगी। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स क्या पता है हमें? स्प्रिंग फोर्स, विस्कस ड्रैग डिस्कस और एयर फोर्स और ड्रैग। एयर ड्रैग। फ्रिक्शन, एयर ड्रैग एंड विस्कस ड्रैग। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, यस सर, सोच लो, ठीक है मैंने। यस सर, चलो तो थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूं तुम लोग सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ या सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे? सर ग्राउंड से आप सेकंड पे जा रहे Ground force से second. ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तो पे। मैं ऊपर जा रहा हूँ क्या? हैं। यस सर, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वर्क डन बाय अर्थ कैसा होना चाहिए? Negative. नेगेटिव बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है या नॉन कंजर्वेटिव के लिए? तो कंजर्वेटिव के लिए। Conservative के लिए. तो बी ऑप्शन देख के मुझे क्या लग रहा है? सर बी और डी तो हट ही गए। बिल्कुल ही गलत एंड है. डी तो पक्का गलत है क्या? यस सर, जी सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ए और सी में से कोई एक होना चाहिए आंसर। आराम से पहले पढ़ लो फिर आंसर करना। हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं? नीचे से सर ऊपर गए। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम अर्थ के साथ काम कर रहे हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से काम कर रहे हैं या अर्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं? Against। Against. सेम सर सर के against। अर्थ तो चाहती है नीचे आओ, हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। अब बताओ आंसर क्या लग रहा है? Against conservative अगेंस्ट एक। by the system। कंजर्वेटिव, अगेंस्ट कंजर्वेटिव। तो अगर ये अर्थ वाला एग्जांपल सोच लिया तो ये आसान क्वेश्चन है या नहीं है? जी सर। ठीक बात है। जी सर। सब लोग बताओ भाई। यस सर, ठीक है, आप 4 क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन सर आई होप थर्ड सबको क्लियर हो गया। The potential energy of 1 kg particle free to move along x-axis is given by this. The total mechanical energy of particle is 2 joule. Then maximum speed is. पहले सब लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो मुझसे हिंट लो।
सर f equals to minus du by dx. सर डिफरेंशिएट करेंगे सर। क्यों करेंगे डिफरेंशिएट? सर फोर्स आ जाएगा, फिर एम फोर्स से एम में निकाल के सर ए, फिर ए से वेलोसिटी निकाल लेंगे एम में। ए से क्या निकालेंगे हम? सर फिर वेलोसिटी आ जाएगी ना ए को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, करो देखो, 1 kg। करो देखो, आता है? और कोई कुछ बताना चाहता है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। चलो ट्राई करो, इसके बाद में जो भी बात आ रही ट्राई करो। मैं अगर मुझसे हिंट मांगोगे तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड v। मैक्सिमम स्पीड, सही बात है ना? यस सर। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, सुनना। अगर स्पीड में मैक्सिमम चाहता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम होगी अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर, 0 होगी। मिनिमम। जीरो नहीं, मिनिमम जीरो नहीं, मिनिमम मिनिमम। ठीक बात है? यस सर। मैथ्स कहती है किसी भी चीज को अगर तुम्हें मिनिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0 जीरो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं, Positive. पॉजिटिव कहाँ होता है? सर मिनिमम में पॉजिटिव होता फर्स्ट डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, सेकंड नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा सर है। जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव 0। फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा। सही बात बोली? यस सर। आप ट्राई करो, देखो मैंने इतना हिंट दिया तुम्हें, आप ट्राई करके देखो बनती है बात। 1 मिनट के अंदर करो सब लोग जल्दी से। किसी का आंसर आया तो बता दो मुझे। सर नहीं होगा। तो 3/√2 आ रहा है ए ऑप्शन। तुम लोगों ने वो करा जो मैंने बोला था? जी जी सर सर, वेट कर रहे हैं। देखते क्या करा। ए ऑप्शन आ रहा था।
चलो भाई बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? एक्स पावर 4/4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बढ़िया। डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस एक्स। सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? सर 3x² -1। बढ़िया। अब ये रूल है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल डालते हैं? 0। इसका मतलब एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, राइट? यस सर। एक्स कॉमन ले सकता हूँ क्या? जी सर। तो मुझे तो लगता है एक्स की 3 वैल्यूज आ गई, 0 1 -1। जी सर। अब सेकंड डेरिवेटिव में एक बार एक्स क्या डाल दूंगा? सर 0 0 फिर -1। कैसा क्या आ जाएगा? पहले में तो नेगेटिव है 0 में, बाकी में पॉजिटिव है। ठीक है, 0 डालने पे नेगेटिव, 1 या -1 डालने पे क्या आ रहा है? सर दोनों में पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। बढ़िया। 1 या -1 डालने पे आ रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और नेगेटिव का मतलब क्या था? मैक्सिमा। मैक्सिमम। हमारे क्वेश्चन का एम क्या था? हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग निकालना चाहते हैं मैक्सिमम स्पीड मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें कौन सी चाहिए? सर मिनिमम। मिनिमम। मिनिमा। यानी एक्स क्या क्या डाल दो, 1 या फिर -1, जो अच्छा लगे। सर 1 या -1। सर 0। चाहे 1 डाल दो चाहे -1 डाल दो। तो क्या सॉल्व करके ये -1/2 आ रहा है? सर -1/2। क्वेश्चन में टोटल एनर्जी कितनी थी हमारी? 2 जूल 2 जूल। विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर मुझे के मैक्स चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी डालूंगा? सर -1/2। काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी थी -1/2। सर -1/4 नहीं आएगा? शायद सही कह रहे हो बेटा, मैंने -1/4 ही आना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा, -1/4 आएगा ये। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये बन जाएगा 2 + 1/4, तो 9/4 बन जाएगा क्या? जी सर। और मास जी कितना था? सर। 1। जी सर, तो मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 3/√2। यही आ रहा था हमारा सर। बस तो सही, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया है, आंसर ऑप्शन में था, देख लेते हैं। 3/√2, तो बस इसका आंसर सर फर्स्ट हो ऑप्शन जाएगा। ये सबका ये आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है? तो यही आ रहा सर है। यही है। बढ़िया। तो आई होप तरीका समझ में आ गया सबको। जी सर। जी सर। बढ़िया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग देखो, ट्राई करो। A particle is placed at the origin and a force F equal to kx is acting on it, where k is a positive constant. If u equal to 0 at x equal to 0, then graph of ux versus x will be. सर पैराबोला हो सर जाएगा। सर तो ये आ फर्स्ट वाला जाएगा। तो सर पैराबोला इंटीग्रेट कर देंगे सर, हाफ kx²। हाँ, तो कौन सा आंसर आ रहा है?
सर ए सी। मैंने 2 क्वेश्चन ये बना आ रहा है दिए सर। देखो। सर फिफ्थ वाला जो आपने बनाया उसका सी है और जो सिक्स्थ वाला हम कर रहे हैं उसका ए है। 2 क्वेश्चन बना दिया, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस पहचानो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। क्या F इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स हो गया है? यस Yes, सर, sir. अभी आपने बताया था उसका ऊपर में बनता आपको मैंने है। बताया था सी वाला। जी सर, उसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सर इसमें फोर्स नेगेटिव की जगह पॉजिटिव है तो सर हमारा इसका ग्राफ तो उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 में फोर्स के एक्स है क्या? जी Yes, सर। sir. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सी आंसर मार्क करेंगे या ए मार्क करेंगे? सर ए वाला करेंगे। ए हाँ, क्योंकि ये माइनस के एक्स क्या के एक्स वाला फोर्स है, राइट? यस जी Yes, सर। sir. तो आइए समझ में आ गया 5 और 6 मैंने सिमिलर क्यों बनाए? जी सर। बढ़िया। अगर 5 और 6 क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी सर। अब हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। Potential energy is A by R square minus B by R. For stable equilibrium, the distance of particle is. अगर कुछ आइडिया Sir, लग रहा है B. तो करो। हाँ, नहीं लग रहा तो मुझसे हिंट लो। क्या सर लग रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना, सॉरी नेगेटिव। नहीं नहीं, सर 2A by B. अगर इक्विलिब्रियम है, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? Force 0. नेट फोर्स 0। बस यही हिंट है मेरा। जी सर, हो गया। 2A by B आ रहा है। करके देख लो, मैंने हिंट दिया। सर 2A by B। स्टेबल वर्ड के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर। अगर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं? सर नेट फोर्स 0। नेट बस फोर्स मैं कहना 0। चाह रहा हूँ 4-0 कर दो, काम खत्म। सही कह रहा हूँ? जी यस सर। सर। If potential energy is this, for equilibrium, the distance of particle is. मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है? नहीं सर, B आ रहा है। 2A by B। अच्छा, मैं करके चेक कर देता हूँ। क्या स्टेबल और अनस्टेबल से आंसर चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। सर No, sir. देखते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था पोटेंशियल? A by R square minus B by R। एक मिनट भाई, चल नहीं ना, इसका कुछ दिक्कत होगी। U इक्वल टू A बाई R square। स्क्वायर माइनस B बाई R, राइट? जी सर। डिफरेंशिएट कर दो। यस सर।
तो मुझे सर लगता है माइनस माइनस टू आर ए क्यूब आर बाई क्यूब प्लस बी बाई आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर। चेक करो ये आया तुम लोग का? जी सर। यस सर। Yes, sir. मैंने बोला फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। Zero. और फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। सही ना? यस सर। यानी अगर मैं डी यू बाई डी आर की वैल्यू डाल दूं तो माइनस टू ए बाई आर क्यूब प्लस बी बाई आर स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ टू ए बाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर? यस सर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया? टू ए बाई बी। यस सर। यश देखो कहाँ दिक्कत आ रही थी? यश तुम्हें दिक्कत थी ना शायद? किसका आंसर ए बाई बी आ रहा था? आई होप सबको क्लियर हो गया? तो मेरा ही आ रहा था। तो अपनी मिस्टेक मिल गई। वो पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हम क्या करना चाहते हैं? नेट फोर्स जीरो। ठीक है, यस सर। जी सर। और देख लो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस माइनस डी। डी यू बाई डी। इसका मतलब आज से जब भी इक्विलिब्रियम बोलेगा डी यू बाई डी आर कितना, माइनस डी यू बाई डी आर कितना डालना है? जीरो। जीरो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, देखो a body of mass small m taken from earth's surface to height equal to twice the radius of earth, change in potential energy of body will be? सर एम जी टू आर। सर डी ऑप्शन आ रहा है सर। हाँ ए भी आ यार भाई सकता है, डी भी आ सकता है, करके देखो। डी आ रहा है सर। कौन सा फॉर्मूला D लगा आ रखे रहा। पहले ये बताओ? mgh upon 1 plus h by r। Delta U is equals to mgh upon 1 plus h by r. बढ़िया, बिल्कुल सही है। मैं देखो क्वेश्चन ही बना दे रहा हूँ। डी आ रहा है। सर ऐसे में तो एम जी आ रहा है। देखो मैंने एक सेकंड क्वेश्चन बना दिया क्या इसी कॉन्सेप्ट पे? यस सर। इसको ऐसा फॉर्मूला याद करते हैं क्या हम लोग? जी सर। यस सर। मैं करके दिखाता हूँ क्या लॉजिक है इसका। अर्थ के सरफेस पे कितनी एनर्जी होती है? सर एम जी
MGR minus GM माइनस जी MM by R। M नॉट। यस सर, यही। सही बात बोली। यस सर। अब क्या हम H हाइट पे आ गए? यस सर। कितनी एनर्जी हो जाएगी? minus GMM Minus by R plus GMM by H. 2R। R plus H। हाँ, जनरल निकाल रहा हूँ क्या मैं? जनरल जी सर। यस डेल्टा सर। U होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या लिखूंगा मैं? माइनस 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 जी R plus बाई H आर प्लस एच प्लस माइनस जी MM by R। ये माइनस माइनस Yes, प्लस तो sir. नहीं हो जाएगा? यस सर। कुछ कॉमन तो नहीं है? माइनस नहीं सॉरी जी एम एम कॉमन ले लिया क्या मैंने? यस सर। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा? माइनस आर प्लस एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर। सही है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, क्या तुम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? जी एम को हम स्मॉल जी आर स्क्वायर कह सकते हैं। यस सर। जी sir. ठीक है ना? न्यूमरेटर में क्या बचा है? एच। डिनोमिनेटर में मैंने आर कॉमन ले लिया, तो क्या ये 1 प्लस एच बाई आर बन जाएगा? मुझे लगता है आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्या? यस सर। तो आज से डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। यस सर। तो ये ऐसा फॉर्मूला अगर रखोगे तो फायदे में रहोगे। अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, तो कॉन्सेप्ट लगा लेना। तो फर्स्ट का आंसर क्या लगता है, क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? D। डी। डी। जी सर, डी आ रहा है। देख लो भाई सब लोग। So 2 mgh by 3। Yes sir। और Yes सेकंड sir, का? D आ रहा है। B। सेकंड का आंसर क्या मार्क करूं? Sir B। मुझे डी कह रहे हो, बी कह रहे हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? सर डी। हाँ, दिल्ली, D होना चाहिए। दिल्ली। तो क्या ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने में फायदा है इसको? एम जी एच अपॉन 1 प्लस Yes sir. मान लो बाई चांस Yes, एग्जाम में sir. फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक बात मैंने बता दी क्या, कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला। यस सर। Yes. और एग्जाम में रिजल्ट याद